भागलपुर में ISOPARB चैप्टर की ओर से आज एक निजी होटल में साइंटिफिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर हीरालाल कोनर, डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा, डॉक्टर अनुपमा सिन्हा, डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा चौधरी और डॉक्टर प्रतिभा सिंह समेत शहर के कई चिकित्सकों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर हीरालाल कोनर ने कहा कि ISOPARB की शुरुआत बिहार के पटना से हुई थी और आज ये संस्था देश के 27 जिलों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि संस्था का उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वहीं डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष जोर देते हुए कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं को गर्भावस्था के शुरुआती दिनों से ही डॉक्टर की निगरानी में रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि ISOPARB के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस मौके पर शहर के कई चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे, जहां मातृ स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। हमने कौन करा ये होता है कि ये माँ का परिचर्या ज्यादा कम होता था शुरू में, बिकॉज कॉन्सेप्ट वाज नॉट दैट मदर शुड बी गिवन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ गुड अमाउंट ऑफ फूड, न्यूट्रिशन, रेस्ट। इससे हमारा वो हिंदुस्तान का ट्रेडिशन था कि महिला को जब बच्चे आते हैं तो माँ के पास भेज देते थे। That माँ was considered the best person to take care of her daughter and the baby. So that was the trend that is continued. But additionally now then we feel more than that. So they should be given more of it, and moreover they should be उनका बार-बार वो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि आजकल देखो कोई प्रेगनेंसी का कोई कॉम्प्लिकेशन हम पहले से पकड़ लेते हैं, पहले से डिटेक्ट होने के बाजू में हम लोग प्रिवेंट करते हैं। उनका कारण में जो बच्चा का हार्म होता था और माँ का जो हार्म होता था वो तो कम हो जाते हैं। ये आज हमारा ISOPARB जो कि इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरिनेटोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, ये एक एसोसिएशन है जो कि फीमेल्स मतलब गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चे की देखभाल के लिए ये इस तरह का एसोसिएशन बनाया गया है। उसका भागलपुर चैप्टर का आज इनॉग्रेशन है और हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर हीरालाल कोनर, ये कलकत्ता से यहाँ पर आए हैं और हमारी जो सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर आभा रानी सिन्हा मैडम, ये पटना से आई हैं। भागलपुर जिले में रविवार को नीट UG प्रवेश परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर करीब 5000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा को निष्पक्ष और कदाचार मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर, बायोमेट्रिक सत्यापन और त्रिस्तरीय जांच व्यवस्था लागू की गई थी ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना को खत्म किया जा सके। इस बार ड्रेस कोड को लेकर भी विशेष सख्ती बरती गई। परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सदर SDO विकास कुमार और सिटी DSP 1 अजय कुमार चौधरी ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने केंद्रों के बाहर जुटी भीड़ को माइकिंग के जरिए नियंत्रित किया और अभ्यर्थियों को व्यवस्थित तरीके से प्रवेश दिलाया। कुल मिलाकर भागलपुर में नीट UG परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में संपन्न हुई। देखिए, परीक्षा को लेके ये कदाचार मुक्त हो और शांतिपूर्ण तरीके से ये इसका निष्पादन हो, इसके लिए ज्वाइंट ऑर्डर निर्गत है जिला प्रशासन से। जो भी केंद्र है वहाँ पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट और फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा भी हर स्तर पे फोर्स और मजिस्ट्रेट है, सीनियर पदाधिकारी हैं और बड़ी स्तर से भी इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। हम लोग खुद इसका मॉनिटर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है और हम इसको पीसफुली और बिना किसी इंसिडेंट के इसको हम लोग कनेक्ट कराएंगे। बिहार के बांका जिले के चितकारी गांव में चोरी के आरोप को लेकर हिंसक मारपीट की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार ट्रक ड्राइवर मणिकांत यादव के घर में चोरी की घटना हुई थी, जिसके बाद उन्होंने कमल किशोर यादव के परिवार पर आरोप लगा दिया। बताया जा रहा है कि कमल किशोर यादव का पुत्र संजीव यादव, उसका भाई धर्मवीर यादव और मां सोनी देवी एक शादी समारोह से लौट रहे थे। तभी मणिकांत यादव अपने 4-5 साथियों के साथ पहुंचे और संजीव यादव पर चाकू और फरसा से हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे धर्मवीर यादव और सोनी देवी भी घायल हो गए। घटना के बाद घायलों ने बांका थाना को सूचना दी। इसके बाद सभी घायलों को बांका अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल तीनों घायलों का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। 30 तारीख का वारदात है। इसका जो शुरुआत है 30 तारीख को हुआ था। अच्छा, 30 तारीख को शादी था? हाँ, शादी था। उसमें हम सब वहाँ शामिल थे। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। उसी क्रम में 30 तारीख को हुई। जो मार किया है
पड़ोसी उसका घर में कोई चोरी कर लिया और उसमें हम सबको फंसा रहा है। तो चोरी का इल्जाम आप लोगों पे डाला, हाँ, हम तीनों भाई का नाम दे दिया उसमें। जबकि आप लोग शादी में शामिल थे। शादी में शामिल थे और हम सब ये फोटो भी निकाल रहे हैं वहाँ, जैसे कि हाँ, दरोगा जो गया था कि बोला कि आप प्रूफ दिखाइए, तो हम प्रूफ भी निकाल रहे थे, लेकिन उसके पहले ही हम सब जब घर वापस आ रहे थे, उन्हीं के गेट के ऊपर से हम हमला कर गेट सबौर प्रखंड क्षेत्र में अंचल कार्यालय के बाहर बैंक ऑफ बड़ौदा के निकट NH80 सड़क किनारे मानसिक रूप से विक्षिप्त लाश मिला, जिसे अज्ञात वाहन के द्वारा रात्रि 2 बजे के लगभग धक्का मारकर भाग गया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। आस पड़ोस के द्वारा सबौर थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक की पहचान विपिन बिहारी शाह पिता स्वर्गीय नारायण शाह ग्राम अदपुर थाना रसलपुर के रूप में हुई है।